असर दिखा कि राज इसके रूप में आया। रसूल का खत दूसरा ग्रंथस उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत किताब मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खेमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदावंद की तरफ से आसमान पर से एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। किताब मुकद्दस के तिलावत किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सबा के लिए, शरून के लिए, सवेरा के लिए, अरबाब और जितने बच्चे हैं, एक बात आप सब जान लें, कभी कभी जब हम तिलावत करते हैं ना, मैं भी भाई को बता रहा था, ये जो इस बेटी के अब्बू हैं वो क्रिश्चियनिटी की पहचान है पाकिस्तान में। चंद लोग ही हैं जो हमारी मसीहत को प्रेजेंट करते हैं दूसरी कौमों के सामने। ये DSP रिटायर्ड हैं पुलिस से, जो बड़े बड़े जगहों पे हमारे क्रिश्चियन भाई काम कर रहे हैं ना, वो नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारी कि मसीही लोग ऐसे ही नहीं हैं। मैं उनसे बात ये कर रहा था कि खुदावंद का ये शुक्र है, हिस्केल साहब की बात हो रही थी कि खुदा ने मुझे मौका दिया और मैं अच्छे जो उस्ताद हैं उनसे सीख के, पढ़ के, बरकत पा के, इजाज़त लेके मैं मनादी करने के लिए आया। ये जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, जब मुकद्दस पौलुस रसूल का ये खत पढ़ते हैं कभी कभी खौफ आना शुरू हो जाता है। इतना सख्त मैसेज दिया है। जब हम इसकी तफसीर करते हैं इस आयत की, मुकद्दस पौलुस कहता है कि मौत एक हकीकत है, बंदा ना भी चाहे ना उन्हें दा सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये एक ऐसी सच्चाई है। और मुकद्दस पौलुस कहता है बंदा मर जाएगा, जिड्डा मर्जी रिच होए, पढ़िया लिखा होए, उदा टौर टप्पा होए, वो मरेगा। इसके मानी ये है इस आयत के कि मौत एक हकीकत है। और दुनिया के अंदर जो हमारी जिंदगी है ऐसे है जैसे टेंट, जैसे खेमा, टेम्परेरी, आरजी, आज है कल दा पता ही कोई नहीं। अचानक ही मैंने पता चला जे भैन रियाज का हो सकता पिछले एतवार सानू मिल के गई हो, क्या पता, क्योंकि बहुत रश होता, कभी कभी नहीं समझ आ रही होती। साडे बुजुर्ग अब भी बच्चे अच्छा गाते हैं, साडे बुजुर्ग बहुत अच्छा गाते सर। उन्हें शायरी करनी ते उन्होंने कंपोज करना ते उन्होंने गाना ते इंज लगना जिवें कलाम ही परोया होया। कहना बंदिया ये जिंदगी तेरी पानी दा बुलबुला, इहदा वसा ही कोई नहीं। यही गल मुकद्दस पौलुस कर रहा कि इस जिंदगी दा कोई वसा ही कोई नहीं, इहदा पता ही कोई नहीं। लेकिन इसके बाद जो बात करता है ना, उन लोगों के लिए जो मसीह में हैं, जो इस दुनिया की जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी शख्सी जिम्मेदारियों के साथ साथ मसीह को भी वक्त देते हैं, दुआ में भी वक्त गुजारते हैं, चर्च आते हैं, ईमानदारों के साथ बैठते हैं, प्रशंसा करते हैं, कलाम सुनते हैं,
मुकद्दस पौलुस कहता उनके लिए आसमान पर बहुत खूबसूरत इंतजाम। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस पौलुस कहता है उनके लिए मौत एक बरकत है। ले तुसी कहोगे बरकत के भी मौत के बरकत होती है। हाँ, मौत का खौफ मुकद्दस पौलुस कहता है नाराज लोगों को जो मसीह के बगैर जीते हैं, अपनी मनमानी में, अपनी ख्वाहिशात में जो जीते हैं, मौत का खौफ उनको है, क्योंकि उनकी बड़ी अदालत है। जो ईमानदार दुनिया से रुखसत होते हैं उनके लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खुल जाता। हालेलुया। वो आम जिंदगी से हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए मौत एक बरकत है। उनके लिए बहुत खूबसूरत इंतजाम है। मेरा ईमान है जितनी बातें मैंने इस बच्ची से सुनी अपनी बहन रियाज के मुतल्लक, जो ही मेरी बहन रियाज की आंखें इस जगह पर बंद हुई, हमेशा की जिंदगी के दरवाजे उनके लिए खुल गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। ऐसी जगह जहां मैं और मेरे लोग इकट्ठे रहेंगे। मैं अपने लोगों के साथ सुकूनत करूंगा। मैं बताना चाहता हूं सबा को, सबा बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप परेशान हैं, है ना, रो रही हैं, क्योंकि मुझे पता है मामा, हमारा भी यही हाल होता है, कभी कभी अम्मी इतना याद आती है। लेकिन अगर कोई बहन रियाज को जिस जगह वो पहुंच गई है और जिसके पास वो पहुंच गई है और जिस तरह के माहौल में वो पहुंच गई है, अगर वो कोई उससे जाकर कहे सबा बहुत परेशान है, वापस जाना ही, तो क्या कहेगी? आ जाएगी? वो ऐसे माहौल में चली गई है। दुनिया की तपश, तलखी, भूख, प्यास, गुस्सा, नाराजगियां, ताने, बीमारियां, इन सब से छूटकर वो अपने यीशु मसीह के पास चली गई। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये सोचता हूं सबा के लिए, शरून के लिए, सवेरा के लिए कोई इससे बड़ी तसल्ली नहीं कि इनकी मां, या नसार की बात करूं तो उसकी वाइफ, खुदावंद मसीह में जो जगह उसने ईमानदारों के लिए तैयार की है, वो वहाँ चलेगी अपने मसीह के साथ, जहाँ मसीह ने कहा मैं तुम्हारी आंखों के सारे आंसू पूंछ दूंगा। हमारे लिए इससे कोई बड़ी तसल्ली नहीं। हमारी बहन अच्छी जगह पर अपने यीशु के पास चली गई है, और ईमानदार जब भी दुनिया से रुखसत होते हैं वो अपने खुदावंद के पास चले जाते हैं। सब अपनी आंखों को बंद करें और ये दुआ हम करेंगे सबा के लिए, सवेरा के लिए। ये दुआ हम करेंगे रावी असर दिखा कि राज इसके रूप में आया, असर दिखा कि राज इसके रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा मर्दा। हालेलुया। असर दिखा के रहा जिसने रूप में आया, असर दिखा के रहा जिसने रूप में